ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये जो मेरे भाई तारिक फजल साहब ने बात की है, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा, उसके आगे बढ़ाना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि हमारी तमाम पार्टियों के लीडर जो हैं वो कैद में रहे हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कैद में रही, तवील अरसा कैद में रही। प्रेसिडेंट साहब आसिफ ज़रदारी जो है वो कैद में रहे। उसके बाद जो है मियाँ शहबाज शरीफ, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ भी कैद में रहे, तवील अरसा कैद में रहे, जलावतन हुए। लेकिन हमने उन इश्यूज़ को ज़रूर, उनकी कैद के इश्यूज़ को या उनकी विक्टिमाइजेशन को जो है हाईलाइट किया, लेकिन हमने सिस्टम को जो है दाव पे नहीं लगाया, या इस हाउस की सैंक्टिटी जो है, इसका जो प्रोसेस है या प्रोसीजर जो है, उसको दाव पे नहीं लगाया। एहतजाज करते रहे, मुख्तलिफ फोरम्स को इस्तेमाल करते रहे, चाहे वो अदालती फोरम था या पार्लियामेंट का फोरम था, एजिटेट करते रहे। मैं इस तारीख में नहीं जाना चाहता कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है 2016-17 में क्या हुआ। मैं उसके बाद भी जो कुछ हुआ मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। ये टोटल लीडरशिप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और सारी की सारी फैमिली के, इवन जो नॉन कॉम्बैटेंट जिस तरह कहते हैं, जो सियासत में नहीं थे या नहीं हैं, आज भी नहीं हैं, वो भी जेलों में चले गए। इस सारे हाउस की पिछले 2 साल, सवा 2 साल, जितना भी अरसा गुजर गया है, कार्रवाई का महवर जो है पीटीआई के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका लीडर है। किसी नेशनल इशू पे उन्होंने डिबेट में कभी हिस्सा नहीं लिया। किसी लेजिस्लेशन जो है, जो जिस तरह की भी हो, चाहे वो अपोज करें लेजिस्लेशन को, अगर वो उससे एग्री नहीं करते उनका हक है, लेकिन एक अदारे को जो सबसे मुक्तदर अदारा है आइन के तहत इस मुल्क का, अदलिया से भी ऊपर है, एग्जीक्यूटिव से भी ऊपर है, ये फाउंटेन ऑफ पावर है, ये अदारा जो है, उसको डिग्रेड करना, उसको विलिफाई करना, उसकी वक़्त को, उसके एहतराम को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की रोज़ाना कोशिश करना, सिर्फ एक शख्स के लिए। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि इंसान तो आनी जानी चीज़ें हैं। आज हैं बड़े बड़े लीडर जो हैं, बड़े बड़े कदावर लोग जो हैं, वो दुनिया से चले गए। मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ। ये मुल्क जारी और सारी है अल्लाह के फजल से, और जारी और सारी रहेगा। हम नहीं होंगे, हमारी जगह को और हमारी आने वाली नस्लें आ जाएंगी। ये दुनिया की रीत है। ये जितनी हज़ारों साल तारीख है दुनिया की, उसमें यही होता है। बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके लिए ये कायनात वजूद में लाई गई, वो दुनिया में ना रहे। तो ये अगर इनका लीडर कैद में है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो अदालती मामला है कि वो ठीक कैद में है या गलत कैद में है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन डिसरप्टिंग दिस हाउस, the process of legislation, disrupting the process of whatever is being conducted in this house is, I think, the cost of मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हो या माहौल जो है, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये उनके अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए ठीक है। उनको कोई हदायत आती हैं, वो उन हदायत पे अमल करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स जो है वो खड़ा होके जो है अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। शायद हो सकता है उन ज़हनी तौर के ऊपर उस चीज़ के साथ ना हो। मुझे ज़ाती तौर पर ही पता है कि बहुत से लोग चाहते हैं, हमारे पीटीआई के जो कोलीग्स हैं
कि हाउस जो है वो ठीक तरीके से चले, साथ साथ जो है वो एहतजाज भी करते रहें, बाहर भी करें, यहाँ भी करें, लेकिन इस अंडरमाइन ना करें इस प्रोसेस को। जो है आप अंडरमाइन करेंगे तो ऑलरेडी ये अदारा जो है ओवर द ईयर्स बहुत अंडरमाइन हो चुका है। इसको बड़ी कारी ज़रबें लगाई गई हैं पिछले 70, 75, 76, 77 साल के अंदर। इस अदारे को ये अदारा रिकवर करता है और ये कारी ज़रबें जो है ये हमारी तरफ से लगाई गई हैं। अगर हमारी कमजोरियां ना होती तो कोई और बाहर से आके इसके अदारे को कारी ज़रब नहीं लगा सकता था या इसको मुज़म्मिल नहीं कर सकता था। ये इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपना जो गिरबान जो है उसको उसके अंदर झांकने की जरूरत है। अगर कोई ताना आज हमें दिया जाता है तो कौन है जो इस हाउस में जो बैठा हुआ है जिसके ऊपर वो ताना जो है वो फिट ना बैठता हो? कोई एक पार्टी बता दें, एक इंडिविजुअल बता दें। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वो अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पे ज़रूर लड़ते रहें, एहतजाज करते रहें, लेकिन इस हाउस की सैंक्टिटी को अगर वो डैमेज करेंगे तो नुकसान हम सब का होगा। किसी एक पार्टी का या किसी एक फ़र्द का नुकसान नहीं होगा, ये कलेक्टिव नुकसान होगा। और अगर हमें इस हाउस को स्ट्रेंथ करना है, देनी है, अगर हमें कोई शिकवे शिकायत हैं या मीडिया को शिकवे शिकायत हैं या किसी और को लोगों को शिकवे शिकायत हैं कि ये हाउस जो है उसके पास स्ट्रेंथ नहीं रही या ओवर द ईयर ये कमज़ोर हो गया है, तो स्ट्रेंथ हमने देनी है। हम ज़्यादा मुज़म्मिल करेंगे तो जो थोड़ा बहुत जो इज़्ज़त आबरू रह गई है वो भी मलिया मेट हो जाएगी। तो आई थिंक ये बेसिक एक बड़ी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं किसी पार्टी से तल्लुक़ रखते हो, एहतजाज ज़रूर करें, आपसे टाइम मांग लें, 10-15 मिनट 20 मिनट जो है तकरीरें कर लें, अपना रजिस्टर करवा लें, लेकिन डिसरप्टिंग द हाउस, डिसरप्टिंग द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन जो हमारा बुनियादी हक है या बुनियादी फ़र्ज़ है, विल अल्टीमेटली अंडरमाइन दिस हाउस। एक तो मैं ये बात करना चाहता था। दूसरा, जनाब स्पीकर, कश्मीर का मसला जो है मैं थोड़ा 10, 5, 6, 7 मिनट लूंगा। जो मुहाजिरीन हैं उन्होंने कीमत अदा की हुई है, पाकिस्तान की सरजमीन पे आने की कीमत अदा की हुई है। मेरे हलके में जम्मू के मुहाजिरीन हैं 2.25 लाख जो है शहीद हुए वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू पाकिस्तान, या उसको आप कंट्रोल लाइन कह लें, जो भी कह उसको कह लें। और 1 महीने के अंदर तवी और चिनाब सुर्ख हो गए खून के साथ जो है। आप कहते हैं कि उन लोगों को हके, आप कहते हैं उन लोगों से उनके वोट का हक छीन लिया जाए। जो आज़ाद कश्मीर में लोग बैठे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, वो अपने घरों में बैठे रहे। जो जिस फौज ने इस इलाके को लिबरेट कराया, या जो आज आज़ाद कश्मीर है जिसको हम बड़े फ़ख्र के साथ आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अल्लाह ताला सारे कश्मीर को आज़ाद करे, उसके लिए सारे पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है, हमारी अफवाज ने कुर्बानी दी है, जिसमें कश्मीरी नहीं थे सिर्फ, उसमें तमाम सूबों के लोग थे। यहां 25 करोड़ पाकिस्तानियों की स्टेक्स हैं कश्मीर के अंदर, और उनको अंडरमाइन ना किया जाए, उनको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। मेरे साथ आए, मेरे हलके में आए, अरमान सुबानी के हलके में आए। सियालकोट तहसील जो है वाहिद है जहां पे तहसील पूरी के अंदर जो है एक कश्मीर की सीट है, और हम जानते हैं उन स्टोरीज को। मैं एक शख्स के पास गया, उसका जवान बेटा डूब के जो है फौत हो गया। मैंने फातिहा के लिए हाथ उठाए, मैंने देखा कोई वालिद का जो था
चेहरा जो था वो, उसके ऊपर जिस तरह एक दुख का इजहार या होना चाहिए को मैंने उनसे पूछा, कहता जी 11 बच्चियों को खानदान की हमने खुद धक्का दे के चुनाव में फेंका हुआ है, हम इन दुखों से गुजरे हुए हैं उनकी असमतें बचाने के लिए। मैंने इजाजत नहीं ली हुई, लेकिन हामिद मीर साहब की नानी जो है वहां रह गई थी, लोगों ने ये कुर्बानियां दी हुई हैं। खानदान उनका जो है, जो ननिहाल और देवयाल दोनों जो है सियालकोट में बसते हैं। हर घर में स्टोरी है, हर घर में कहानी है। ये लोग कहते हैं उनको महरूम कर दो, वो कश्मीरी नहीं है, उन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मुख्तलिफ अक़वाम जो है आज़ाद कश्मीर में बसती हैं, उनका क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ। दे डोंट हैव एनी स्टेक्स, दे हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग टू लिबरेट कश्मीर, वट एवर कश्मीर वी हैव विद अस। मुझे एहतराम है उनका। मैं आज भी, मैं 2 दफा ट्वीट की है कि खुदारा इस इशू को बिल्कुल ना दफन करें, इसको उठाए रखें, जो भी इशू है उनका, लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं, इस इशू उठा के ले जाएं पब्लिक के पास। लेट इट बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर, टेक इट इनटू द रेल्म ऑफ इलेक्शंस एंड इलेक्टोरेट, उनको डिसाइड करने दे। आप क्यों प्रीएम्प्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को, और इलेक्शन से पहले जो है ये इशू डिसाइड करना चाहते हैं, ताकि जो भी असेंबली आए कश्मीर की वो आपकी मर्जी की आए। ठीक है, 1-2 जहां अनॉमलीज है, मसलन कराची की एक सीट है, वो चंद हजार वोट थे, लेकिन मुझे पता है मेरे हल्के में मुहाजिर हैं, वहां कैंप्स हैं, आज भी उनको कैंप कहते हैं। हाजीपुरा कैंप है, पक्कागड़ा कैंप है, वहां पे कैंप्स हैं, उनके नाम आज भी कैंप्स हैं। आज से 8-10 साल पहले ना वहां पे बिजली थी ना सुई गैस थी, क्योंकि उनका स्टेटस डिसाइड नहीं हुआ था। बड़ी तगदो के बाद जो है हमने, जो वहां के नुमाइंदे हैं, हमने उनका स्टेटस जो है को फाइनलाइज करवाया, उसकी फाइनल शेप सामने आई। और फिर ये है कि मुतशद्दद मुजाहरे जो हैं, इनवाइट करना तशद्दद, मैं गुफ्तो शनीद के हक में हूं। आज भी जो है इसको गुफ्तो शनीद के साथ ये हक, ये हल होना चाहिए, मैं उस हक में हूं। मैं उसको ये खिलाफ कन्फ्रंटेशन के खिलाफ हूं, लेकिन जब आप कानून हाथ में लेंगे, खून बहाएंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के स्टेट जो है वो खामोश रहे? आप सरकारी एहलकार जो हैं उनकी ना सिर्फ उनको जान उनकी ले लें, उनको शहीद करें, बल्कि उनकी लाशों की बेहुरमती करें। इतनी नफरत कहां से आ गई? ये कहीं पार तो नहीं, जो लाइन के पार से तो नहीं नफरत कहीं इंपोर्ट की उन्होंने? मैं इस किस्म की कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन कोई भी कश्मीरी, किसी कश्मीरी का या पाकिस्तानी का, हम कश्मीरियों को भी पाकिस्तानी समझते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी कश्मीरी हैं, उसको मैं उसके ऊपर कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। मेरे लिए सारे मोहतरम हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, अगर ये रवैये जो हैं, ये एक तारीख है इन रवैयों की। 51 में, 55 में, उसके बाद भी 1-2 दफ़ा जो है ऐसे वाक़यात हुए जिनमें तशद्दुद की राह अपनाई जो लोग एहतजाज कर रहे थे। और वो बेसिकली इश्यूज जो थे वो यही थे कि महाजरों जो मकबूजा कश्मीर से या वैली से आए हुए हैं या जम्मू से आए हुए हैं, उनका क्या स्टेटस होना चाहिए। आप उनकी जो शनाख्त है कश्मीरी होने की, वो उनसे छीन नहीं सकते। आप वो हक उनसे छीन नहीं सकते। आप बैठें, पार्लियामेंट जो उनकी जो असेंबली बनती है उसमें लेके जाएं, वोटर के पास लेके जाएं, इलेक्शन से पहले लेके जाएं कि हमारा ये इशू है। लेकिन हाउ कैन यू एक्सक्लूड देम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन?
डेमोक्रेटिक एक जमहूरी अमल जो है, आप उससे किस तरह एक्सक्लूड कर सकते हैं? ये मामला जो है गुफ्तगू शनीद के साथ और कश्मीर इशू को सामने रख के कि उसको नुकसान ना पहुंचे, पाकिस्तान ने जाने दी हुई हैं कश्मीर के लिए। आज भी लाखों में हमारी फौज है जो पहाड़ों की चोटियों में बैठ के जो है कश्मीरियों की जो है कश्मीर के खुद इरादियत की जो है वो हिफाजत कर रही है। आज भी उसमें कश्मीरी नहीं है, वो इधर का कश्मीरी या उधर का कश्मीरी नहीं है, उसमें पाकिस्तानी है, उसमें पंजाबी है, बलोची है, पश्तून है, सिंधी है। पूरा पाकिस्तान जो है आज़ाद कश्मीर, जो आज़ाद लफ्ज़ जो है साथ इस्तेमाल हुआ है, उस आज़ाद लफ्ज़ का जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है वो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कर रहा है। उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये लफ्ज़ आज़ाद उनके साथ ना लगा होता अगर पाकिस्तान ने उनका मसला जो है पाकिस्तान ने अपने सीने से, कायदे मोहतरम ने, कायदे आज़म ने कहा था शाहराग है, आज भी शाहराग है और हम इस शाहराग की हिफाजत करेंगे, ताक क़यामत हिफाजत करेंगे। और कश्मीर का इशू जो है हम उसको डाई आउट नहीं होने देंगे। इस तशद्दुद के अंदर कोशिश है लोगों की कि तहलील हो जाए कश्मीर का इशू। वमा अलैना इल्लल बलाग।